होगा। बहुत शुक्रिया कायर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले तो मईशत की स्टेबिलिटी है। अभी बजट बनाना होगा, इकोनॉमिक टीम को बड़े चैलेंज का सामना होगा, IMF के साथ डील करना है, जो एक माशी मंझधार में है मुल्क उसमें उसको निकालना है। तो अगले 3, 4, 5 माह कितने मुश्किल आप देख रहे हैं इस नई हुकूमत के लिए जो अभी ज़ाहिर बनने जा रही है? देखिए, ये चैलेंजेस बिल्कुल हैं, इनके अंदर बड़ी हकीकत है, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, लेकिन इस हुकूमत को कामयाब होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश से आगे होना चाहिए, मेरी दुआओं में है कि कामयाब हो, मेरी कोशिश में है कि कामयाब हो। और आप सारे मीडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरफ डिबेट लेके जाई जाए कि ये हुकूमत कामयाब होगी। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते हैं और ये हुकूमत काबू नहीं पा सकती, तो फिर पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो आपके और मेरे हक में है। लिहाजा मेरी तो पूरी कोशिश है, मेरी मेहनत है, मेरी दुआ है कि ये हुकूमत कामयाब हो और होगी। दूसरी बात कि हमारी हुकूमत 2008-2013 में बनी, उसमें मुस्लिम लीग हमारे साथ थी, कुछ महीने चली छोड़ गई। हमने दीगर जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाई, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी और हम भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं थे, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन उस गवर्नमेंट में हमने क्या किया, हमने अपनी कमजोरी को ताकत में कन्वर्ट किया और हमने दीगर जमातों से मुशावरत करके आइन के अंदर वो तरामीम की जिसके हम ख्वाब देख रहे थे। कितनी बड़ी काम की है, NFC किया जो बहुत बड़ा, आज तक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसी तरह हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की, सूबों को शनाख्तें दी, बड़े बड़े बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे बेशुमार और काम किए। तो ये कोई लाजिम नहीं होता कि इत्तेहादी हुकूमतें कमजोर हुकूमतें होती हैं, बल्कि इसके फवायद ये होते हैं कि आप बाकी जमातों के नुक्ता नजर को अपने साथ समझते हैं और लार्जर कंसेंसस बिल्ड करके फैसला साजी करते हैं, जिसको वाइडर ओनरशिप होती है। और तो वो माजी में भी इस तरह होता रहा कि नताइज आते रहे, इस बार भी जमातें नताइज को मुस्तरद कर रही हैं, अपना मैंडेट क्लेम कर रही हैं, अब ये एहतजाज भी साथ साथ चलता रहेगा। तो फिर ये किस तरह से ये हुकूमत मुस्तहकम हो सकेगी जिसको डे 1 से एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि मैंडेट चोरी करके आइए? देखिए ना, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारी 80 सीटें चोरी हो गई हैं। FIR कितने सीटों की कराई है? 12 सीटों की, यानी उन्होंने केस 12 सीटों का किया। तो सवाल यह है कि आपकी 80 सीटें, आपकी डकैती हुई है आपके बकौल 80 सीटों पे और मुकदमा आप करा रहे हैं 12 सीटों का, तो आप अपने केस में खुद देख लीजिए कितनी जान है। दूसरी बात यह है कि वो अगर अपना काम डिस्टेबलाइज करके मुआशरे को करना चाहते हैं, हुकूमत को करना चाहते हैं, तो उसको रोकने का हमारे पास तो क्या तरीका है? पहला तरीका तो यह है कि हम अपना काम करेंगे, और दूसरा अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका हक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, तवानाई के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट फराहम करेंगे मुकम्मल तौर पे, ताकि ये जो इस वक्त क्राइसिस है ये हल हो। ये तो सवाल जो है, आप खुद देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल के बाद तो इसका जवाब इसके अंदर शामिल है कि सबको कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े क्राइसिस का हल निकालने के लिए सबको सर जोड़ने चाहिए। और हम तो खान साहब को, हमारी तो ख्वाहिश थी कि ये लार्जर गवर्नमेंट बनती, उन्होंने खुद रास्ते अलग कर लिए। अब अगर कोई बाकियों के साथ चलना ही नहीं चाहता और वो अपनी बादशाह चाहता है, लेकिन कायर साहब आप कह रहे हैं कि आप नहीं है, अब अगर आपके नंबर्स निकाल लिए जाएं, आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो फिर जो हुकूमत के नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे और ऑपोजिशन ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, वहां तो फिर 100 से ज्यादा सीटें मौजूद हो, तो फिर इतनी तगड़ी ऑपोजिशन की मौजूदगी में हुकूमत करना कितना बड़ा चैलेंज होगा? बिल्कुल ज्यादा नहीं होगी। हम हुकूमत को वोट देंगे, हम वजीर आजम बनाएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। क्यों कमजोर होगी? हम सिर्फ हुकूमत का हिस्सा इस तरह नहीं है कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में हमने उनको फ्री हैंड दिया है कि आप आजादी के साथ फैसले करें। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहे, लेकिन हम जो शेयर इन गवर्नमेंट है, इसलिए नहीं कि वो यकसुई के साथ काम करें, वो पूरी तवज्जो के साथ काम करें, उनको कोई फिक्र ना हो। जहां तक ताल्लुक हुकूमत के वोट का है, वो तो कायर साहब अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कानून साजी होगी या इस्लाहात होंगी या माशी फैसले होंगे, हर तरह के फैसला साजी में, इस्लाहात में, कानून साजी में पीपल्स पार्टी की बिला मशरूत हिमायत फिर नून लीग को हासिल होगी, या फिर आप केस बाई केस फैसला करेंगे, हर केस के हवाले से अलग मुशावरत होगी और अलग फैसला होगा? देखिए, मैंने आपको एक सवाल के जवाब में यही कहा कि अगर आप मशावरती अमल के तहत चलते हैं तो ये जिस बात को आप कमजोरी समझते हैं यही ताकत बन जाती है कि आप इस नुक्ता नजर के साथ चलते हैं कि मैंने बाकी जमातों को भी साथ लेना है।
तो कुछ बातें आपकी मानी जाती हैं, कुछ मेरी मानी जाती हैं, कुछ दूसरी जमात की मानी जाती हैं। तो इस जो इज्तिमाई फैसला होता है उसको सबकी ओनरशिप होती है। फैसले तो वही होने हैं जो पाकिस्तान के मफाद में और बेहतरी के हैं, उसके नुकसान के फैसले तो नहीं होने। और उसके लिए वो हुकूमत वक्त मुशावरत करे कि हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बिल्कुल ठीक स्मूथ चलेगा। हम 2008 से 2013 की मिसाल मौजूद तो खैर साहब, आप लोगों का जो मंशूर था, जो इलेक्शन कैंपेन ने रखा, उसकी बुनियाद पर आपने कैंपेन की। अब जाहिर है कि वो उतना वोट आपको नहीं पड़ा कि आप अक्सरियत के साथ आते और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। नून लीग के सामने आपने अपने कुछ नुकात रखे हैं क्या? वो जो फ्री बिजली वाला पॉइंट था, वो जो तनख्वाहें डबल करने वाला था, इन जो भी अभी तक आप लोगों की मुशावरत हुई है उसमें ये पॉइंट्स रखे गए कि इनमें से भी कुछ पर काम किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए? जब वो वक्त आएगा तो यकीनन बात होगी। पहली बात तो याद रखिए, जब मंशूर आप देते हैं इलेक्शन में तो आप लोगों के पास जाते हैं वो मंशूर लेके कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये काम करके देंगे। उस बुनियाद पे हमें वो वोट नहीं मिले कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हासिल कर पाते, हमें नहीं मिली। ओके, हम अपने उस वादे से तो नहीं पीछे हटे, लेकिन अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है टू डिलीवर दैट। बट हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जितनी कोशिश करके हम गवर्नमेंट से मनवा सके और इन हालात के तहत हो सके। तो साहब, जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, शहबाज शरीफ साहब को नामजद करने का, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी कि उनको ना मौका दिया जाए, मियां साहब ना आए? और चूंकि वर्किंग रिलेशनशिप आपका शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा बेहतर रहा है। हम कभी नहीं चाहते थे कि वो ना बने, बिल्कुल हमारी थी ये उनके अपनी पार्टी का फैसला है। वो मियां साहब बनते या शहबाज शरीफ साहब बने हैं या किसी और को बनाते हैं, उनकी अपनी जमात का फैसला है। बिलावल साहब इलेक्शन कैंपेन में मुस्तकिल मियां साहब को चौथी बार ना लाने का आवाम को मशवरा देते रहे, कन्विंस करते रहे, उनको टारगेट करते रहे। इलेक्शन कैंपेन को छोड़ दिया ना, अब इलेक्शन गुजर गया, कैंपेन गुजर गई। अब आज के हालात की बात करें ना, कैंपेन के अंदर तो यकीनन हम एक दूसरे की तारीफें करके तो आगे नहीं बढ़ रहे होते ना, आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और उसमें आप एक दूसरे की तारीफें करके वोट नहीं ले रहे होते। जी कायर साहब, बस एक आखिरी सवाल ये बताएगा कि अब ये क्या लगता है आपको, क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं लेगी। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये कोशिश है और मैं हस्सुल इम्कान कोशिश करूंगा कि न सिर्फ ये हुकूमत 5 साल चले बल्कि इसकी पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान बहरानों से निकले। और मैं आपसे भी दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि इस डिबेट को इस तरफ ले जाइए कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ये सिर्फ सियासी जमातों का काम नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम नहीं है, ये इंटेलिजेंसिया का काम है, ये मीडिया का काम है, ये लिखारियों का काम है, हम सबका काम है, ओपिनियन मेकर्स का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर हसन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया कायर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।